हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, इस चैनल की होस्ट और आपकी दोस्त आज हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आज मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो कि है वंदे भारत में हमारी ट्रैवल के बारे में। ये है वंदे भारत ट्रेन जिसमें हमने पहली बार ही ट्रैवल किया इस बार। और हम लोग एक्चुअली बहुत लेट हो गए थे प्लेटफॉर्म में पहुँचने के लिए, तो हम लोग जल्दी वॉक करके, और हमारा जो कोच था वो एकदम लास्ट में था, इसलिए हमको पूरा ये वॉक करके कोच कवर करना पड़ा प्लेटफॉर्म। तो उसमें भी मम्मी थी, थोड़ा ओल्ड है तो उनको चलने में भी उतना फास्ट प्रॉब्लम हो रहा था। फिर भी हम क्या करते, अगर हम जल्दी नहीं चलते तो हमारा ट्रेन ही शायद मिस हो जाता इस बार। तो ये है, हम लोग जा रहे हैं अब मेरे कोच में। पहुँच के मैं आपको दिखाती हूँ। वही मैं मम्मी को बोल रही थी कि देखो लास्ट तक अगर हम नहीं भी पहुँच पाते हैं तो किसी भी बोगी में चढ़ जाएंगे तो अंदर पूरा कनेक्टिंग है, तो अपने कोच तक पहुँच ही जाएंगे। फिर भी अगर आप प्रॉब्लम ना हो तो आप बाहर ही चलिए, उसके बाद अगर सामने आ जाएंगे तब हम लोग अपने हाउस में चढ़ जाएंगे। तो लो ओके ठीक है। फिर हम लोग चल रहे थे, चलते मम्मी ने पूरा कवर कर ही लिया, थोड़ा देर सवेर ही सही, पर जो भी हो ट्रेन छूटने से पहले ही हम पहुंच गए थे। तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था हम लोग को, पर मुझे ये एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे से कवर करना था कि कैसा लगता है वंदे भारत, क्या बनाया है, कैसे बना है, अंदर कैसा सिस्टम है, सब कुछ एक्सपीरियंस करने का फर्स्ट टाइम में बहुत वो था, इंटरेस्ट था। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ इसके साथ, इसमें मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है इसके साथ। ये हम फाइनली पास तक पहुँच चुके हैं अब। ये एक प्रॉब्लम है, प्लेटफॉर्म से थोड़ा ऊपर है, ऊंचा है इसका प्लेटफॉर्म, इसका जो ट्रेन का जो सीढ़ी होता है उसको कवर करके ऊपर चढ़ना थोड़ा बुज़ुर्गों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, पर इतना है कि जो उसकी सीढ़ी है वो थोड़ी चौड़ी होती है, पैर रखने के लिए इजी है। और ये है अंदर, हम अंदर एंटर कर चुके हैं। यह है सारी सीट्स, हम अपनी सीट्स देख रहे थे। हमारी सीट बिल्कुल बीचों बीच थी, जो बीच में एक सेंटर टेबल होता है, टेबल नहीं है इसमें, सॉरी, दोनों फेस टू फेस रहते हैं, उस जगह में हम बैठने वाले थे। इसमें भी एक ट्विस्ट है, वो भी मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये हमारा चेयर हमको मिल गया था। इतना हड़बड़ी में और मैं कैमरा ठीक से नहीं पकड़ पाई, इसलिए आपको ठीक से नहीं दिखा पा रही हूँ, सॉरी। ये है वो बाहर से मैंने क्लिक किया था जस्ट ट्रेन में चढ़ने से पहले का व्यू। और हम 4 जन थे जो ट्रैवल करने वाले थे। हमने वहाँ पे कुछ सेल्फी, कुछ क्लिक्स भी किए। और ये ट्रेन अब चल चुका है, तो ये धीरे धीरे इतना स्पीड पकड़ता है ट्रेन, स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा, पर जुप से एकदम उसका स्पीड बढ़ जाता है। और उसके पहले ही पूरा अनाउंसमेंट करके इन लोग, वो जो दरवाज़ा है वो अपने आप ऑटोमेटिक क्लोज़ हो जाता है, और उसमें अगर आप खड़े भी रहेंगे तो भी वो क्लोज़ होगा, इसलिए उस टाइम में वहाँ पे से हट जाने के लिए कहा जाता है। और एंटर करते साथ ही वहाँ पे न्यूज़पेपर पहले से रखे हुए थे, और ये जो थी टेंडर, उन्होंने हमें सबको गुलाब के फूल से हमें ग्रीटिंग किया, जो अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने इनका भी ये गुलाब ले लिया क्योंकि उनको और ये पकड़ना नहीं था। और हम लोगों ने कुछ सेल्फी ली अंदर, और आप देख सकते हैं इतना फास्ट ये अपना ट्रेन का अपना स्पीड पकड़ लेता है, इसीलिए इसमें ट्रैवल करने से आपको टाइम भी बहुत कम लगेगा। तो बहुत स्मूथ और बहुत फास्ट है, और इसका इंटीरियर भी बहुत सुंदर बनाया है, एकदम साफ़ सुथरा, साउंडलेस है पूरा।
जो एक बोगी से बाहर जाने का जो सिस्टम है वो भी ऑटोमेटिक दरवाजे हैं। एक स्विच दबाने से, बटन दबाने से ही वो खुलेगा, और अपोजिट साइड से भी आप एक स्विच दबाएंगे तभी वो बंद होगा, तभी अब खुलेगा। पहले तो उन्होंने पेपर दिया, फिर रोज़ दिया, फिर एक बॉटल और एक ग्लास कप, पेपर कप्स दिए हमें पानी के लिए, पर हेड दिया गया था। और अब आ रही थी नाश्ता देने की बारी। तो हमारा पैकेट्स भी आने वाला था, इसलिए ये टेबल जो है फोल्डेबल टेबल ये भी बनाया है। बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है, देखने में भी बहुत सुंदर है। और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसको फ़ोल्ड करके वापस अंदर डाल के रख सकते हैं। वो किसी को दिखेगा भी नहीं और किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा इससे। तो ये है वो बॉक्स। मैं आपको दिखाऊंगी इस ट्रे में क्या क्या चीज़ उन लोगों ने हमें प्रोवाइड की थी। बहुत कुछ था, बहुत अच्छी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिएगा मेरे साथ, एक डिटेल्स मैं आपको देती हूँ इसके साथ। ये एक है ट्रॉपिकाना का मिक्स्ड फ्रूट जूस, उसके साथ था एक क्रोसेंट का ट्रीट, फिर एक था एक खाली प्लेट और कप दिया गया था। पहले एक है ये साथ में हैंड सैनिटाइज़र, कि आप पहले भी ये सारी चीज़ों को यूज़ करने से पहले अपने हाथ को सैनिटाइज़ कर लें। और इस पैकेट में था गरम गरम कचौड़ी, क्रिस्पी कचौड़ी थी बिल्कुल, बहुत टेस्टी भी थी। इसका सील मैंने अभी खोला नहीं है, मैं आपको खोलूँगी तब दिखाऊंगी, आप देख पाएंगे अंदर। ये बहुत सुंदर गोल सा एक कचौड़ी है। ये है वेट वाइप्स, और ये ऊपर से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ पूरा ट्रे का। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने तो अभी 2 ही चीज़ देखी है, पर इसको हटाने के बाद देखा तो इसके नीचे और भी कुछ सामान थे। इतने देर में श्री को ट्रे मिला, वो लाने गई थी, हम तीनों का लेके देने के बाद उसका आया। तो ये है वो कचौड़ी, मैंने अब सील ये ओपन कर दिया पैकेट। और ये है क्रोसेंट का, फिर इसमें है कैरमल पॉपकॉर्न्स, फिर है सॉल्टेड काजू, फिर है पीनट चिक्की, और इधर है एकदम रेडीमेड जो चाय मिक्स आती है वो। तो मेरा वाला फ्लेवर जिंजर था और मेरे हस्बैंड का था कार्डेमम, तो मैंने उनसे वो चेंज कर लिया था। कार्डेमम मुझे बहुत पसंद है जिंजर से। और ये कचौड़ी के साथ खाने के लिए केचप दिया था उन्होंने, और एक स्टिक भी था जिससे कि हम वो इंस्टेंट मिक्स जो चाय का पाउडर है उसको हॉट गर्म पानी में घोल सके। और थोड़ी देर बाद ये सब खाने के बीच में मैंने खाते खाते या थोड़ी देर बाद इन लोगों ने आके गरम पानी एक एक कप में डाल के वो लोग चले गए। उसमें आप अपना इंस्टेंट जो पाउडर है वो जस्ट घोल लीजिए, आपका चाय रेडी हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत टेस्टी था। और सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि बाहर पानी गिर रहा था, बारिश हो रही थी, और विंडो से वो सीन मैं देख पा रही थी, और विंडो साइड में बैठ के ठंडे में वो चाय पी रही थी। वाओ, व्हाट एन एक्सपीरियंस, इट्स जस्ट ऑसम। तो बहुत मज़ा आया, ये आराम से बैठ के आप चाय का लुत्फ़ लो। खाते खाते में शायद मेरे मुंह में कुछ लगा था कचौड़ी के पाउडर्स या वगैरह, इसलिए मैंने उसको साफ़ कर लिया। और ये सारे हमारी ट्रे ख़त्म हो चुकी है। फ्रूट जूस को मैंने अपने पास रख लिया था, मैं बाद में यूज़ करूँगी बोल के। और उन्होंने ये कप रख के बाकी सारी चीज़ें लेके गई, फिर बाद में आके कप भी उन लोग लेके जाते हैं। तो मैं यही आपको दिखा रही थी, यहाँ पे कंटिन्यूसली बोला जाता है, बोलते रहते हैं कि ये नेक्स्ट स्टॉपेज ये आने वाला है, और आपका कौन कौन सा आप यहाँ का रूल है, क्या ड्यूटीज़ है, आपको क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। आप यहाँ से बैठ के कंटिन्यू स्क्रीन के साइड में 2 सिग्नल लाइट जल रहे हैं, उससे आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा टॉयलेट ओपन है, मैंने वैकेंट है, और कौन सा भरा हुआ है या कोई गया हुआ है। आपको वहाँ जाके खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं। और एक है इंडियन, दूसरा साइड है वेस्टर्न, आप वो भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ एक है सिस्टम कि बाहर आपको बेसिन नहीं मिलेगा, आपको जो बेसिन है वो अंदर ही मिलेगा।
और ये एग्जीक्यूटिव क्लास था, इसलिए इसमें बॉटल रखने के लिए ये नीचे रखा जगह दिया है। और ये जो सीट है पूरा रोटेट 180 डिग्री रोटेट हो जाता है, पर ये हम नहीं रोटेट कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पीछे वाले जो सीट थी उन लोगों ने अपना जो सीट था थोड़ा और पीछे बैक तक झुका दिया था, तो उसी में हमारा जो सीट था ये रोटेट हो नहीं पा रहा था, अटक जा रहा था। पर जो भी हो, हमको ज़रूरत भी नहीं था, जस्ट हम करके देख रहे थे ये होता है कि नहीं होता है, बट इट्स वर्क्स। आप चाहे तो ऐसे देख सकते हैं। मैं आपको ये स्लाइडिंग विंडो ये भी दिखाती हूँ कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है बाहर का व्यू तो आप इसको बंद करके भी रख सकते हैं, और ये इजीली आप डाउन कर सकते हैं और इजीली इसको अप भी कर सकते हैं। अब हम फाइनली टाटा नगर अपने स्टेशन पहुँच चुके हैं। यह है बाहर से खड़े होके उसका व्यू, मैं बाहर से आपको दिखाती हूँ। चलिए, आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है, फिर मिलूँगी दूसरे किसी व्लॉग के साथ। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।